नमस्कार दोस्तों, अगर आप हाइपरट्रॉफ चैनल लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि आपके एक्सरसाइज प्लान का मेन फोकस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होना चाहिए। चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो या लीन बल्क कर रहे हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक नॉन नेगोशिएबल है आपके एक्सरसाइज प्लान में। अगर आप अपनी बेस्ट शेप में आना चाहते हो और रहना चाहते हो, अगर आपको मसल बिल्ड करनी है या बिल्ड नहीं करनी है तो मेंटेन करनी है, बेसिकली इफ यू वांट टू लुक गुड नेकेड, विच एवरीवन डज, यू हैव टू मेक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अ फोकस ऑफ योर एक्सरसाइज प्लान। और ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में भी लोग अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं कि ठीक है, तो कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता आया हूँ, आपको हमेशा वर्कआउट में 3/4 पोर्शन रखना चाहिए कंपाउंड एक्सरसाइजेस का और 1/4 पोर्शन रखना चाहिए आइसोलेशन एक्सरसाइजेस का। इनफैक्ट फ्रैंकली बोलूँ तो अगर आपका एक्सरसाइज प्लान कंपाउंड लिफ्ट्स पर बेस्ड नहीं है, उन पर फोकस नहीं कर रहा है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप जिम में अपना टाइम और एफर्ट इनएफिशिएंट तरीके से वेस्ट करेंगे। तो कौन सी होती हैं ये कंपाउंड एक्सरसाइजेस और इनमें क्या ऐसी खासियत है कि मैं इनको इतना रिकमेंड करता हूँ, और इसके अलावा आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करने के क्या फ़ायदे हैं और उनकी क्या जगह बनती है आपके एक्सरसाइज प्लान में। कंपाउंड एक्सरसाइजेस में भी कौन सी हैं वो 6 बेस्ट एक्सरसाइजेस जो आपके एक्सरसाइज प्लान का पार्ट होनी ही चाहिए। हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सरसाइजेस जो आपकी फिजिक ट्रांसफॉर्म करेंगी और लाइफ भर आपके काम आएंगी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वीडियो गाइस एंड तक। आगे बढ़ने से पहले क्विकली बताना चाहूँगा आपको इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, विच इज़ हाइपरट्रॉफ। हाइपरट्रॉफ का मिशन है आपके लिए फिटनेस, हेल्थ और न्यूट्रिशन की सभी बातों को सिंप्लीफाई कर देना, ताकि आपको कुछ भी यहाँ पर ओवरवेलमिंग ना लगे। ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन की अप्रोच इतनी सिंपल बना देना कि ये आप अपनी लाइफ में बड़े आसानी से इंटीग्रेट कर पाएं, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पाएं और अपनी बेस्ट शेप में आ पाएं। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्टेप बाय स्टेप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम कि आपको 100% क्लैरिटी हो कि भाई करना क्या है और आप एक्शन ले पाएं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, देन यू कैन चेक आउट आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट hypertroph.com। अगर आप एक सेल्फ पेस्ड और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स कैन बी अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव फॉर यू। और अगर आप 1-to-1 कोचिंग सीख कर रहे हैं तो यू कैन चेक आउट ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि कंपाउंड और आइसोलेशन में मेजर डिफरेंस क्या है। आसान भाषा में बात करूं तो कंपाउंड एक्सरसाइजेज हम उन्हें कहते हैं जो एक बार में आपके मल्टीपल मसल्स को ट्रेन करती हों, और ऐसा इसलिए क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइजेज में आपके एक से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हैं या फिर पुशअप्स कर रहे हैं, पुशअप्स सबसे बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइज, दोनों ही केसेस में मूवमेंट सेम हो रहा है। ये दोनों कंपाउंड एक्सरसाइजेज हैं, दोनों में ही आपके एल्बो और शोल्डर दोनों जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, और दोनों एक्सरसाइजेज में आपके मल्टीपल मसल ग्रुप्स ट्रेन हो रहे हैं। चेस्ट, आर्म्स, बेसिकली ट्राइसेप जो पिछला हिस्सा है आर्म्स का, और आपके शोल्डर्स, तीनों मसल ग्रुप्स एक साथ ट्रेन होते हैं इनमें, और ये हैं कंपाउंड एक्सरसाइजेज। एंड कन्वर्सली आइसोलेशन एक्सरसाइजेज हम उन्हें कहते हैं जो एक बार में केवल एक स्पेसिफिक मसल को ट्रेन करती हैं, आइसोलेट करके, जैसा कि नाम में है आइसोलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइसेप कर्ल कर रहे हैं तो इसमें केवल और केवल आपका एल्बो जॉइंट इन्वॉल्व होता है, और केवल आपकी बाइसेप मसल आइसोलेशन में ट्रेन हो रही होती है। तो आइसोलेशन एक्सरसाइजेस केवल एक जॉइंट को इन्वॉल्व करती हैं और केवल एक मसल ग्रुप को ट्रेन करती हैं। अगर आप प्रैक्टिकली महसूस करना चाहें ये डिफरेंस, तो जब जिम जाएं अगली बार एक सेट लगाइएगा, थोड़ा कॉन्शियसली ध्यान देके, पुशअप का या बेंच प्रेस का, ठीक, और ये सेट अंतिम एफर्ट तक लेके जाइएगा, यानी क्लोजर टू फेलियर। सेट खत्म होने के बाद नोटिस कीजिएगा कहाँ पे आपको फील हो रहा है कि मसल्स ट्रेन हुई हैं। आप नोटिस करेंगे आपको आर्म्स, शोल्डर और चेस्ट तीनों में ही सोरनेस और फटीग फील हो रहा होगा, क्योंकि ये तीनों मसल्स ट्रेन हुई हैं। साथ के साथ आप ये भी नोटिस करेंगे कि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी फटीग्ड फील कर रहा है, आपकी सांस फूल गई होगी, यू मस्ट बी आउट ऑफ ब्रेथ, आपकी हार्ट बीट राइज हो गई होगी। लोकल मस्कुलर फटीग के साथ साथ आपकी बॉडी एज अ यूनिट भी थोड़ी थकी हुई लग रही होगी, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम फटीग, CNS फटीग। वहीं जिम में जब आप बाइसेप कर्ल लगाएं एक सेट प्रॉपर फॉर्म और अंतिम एफर्ट तक पुश कीजिएगा, और उसके बाद नोटिस कीजिएगा आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप नोटिस करेंगे केवल और केवल आपकी बाइसेप और मे भी थोड़ा बहुत फोर आर्म में आपको सोरनेस और फटीग फील हो रहा होगा, क्योंकि सारा का सारा वर्क आपकी बाइसेप ने ही किया है उस केस में।
आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कुछ खास फटीग फील नहीं हो रहा होगा, आपकी सांस कोई ज़्यादा फूली नहीं होगी, आपकी हार्ट बीट कोई ज़्यादा राइज नहीं की होगी, यानी ज़्यादातर आपको केवल और केवल लोकल फटीग फील हो रहा होगा, क्योंकि बेसिकली आपने बाइसेप को आइसोलेट करके ट्रेन कर दिया है, जो कि बड़े काम की चीज़ है एक बैलेंस्ड ट्रेनिंग प्लान में, जैसा कि हम आगे समझेंगे। और ये जो सेंट्रल फटीग है, ये जो कार्डियोवैस्कुलर फटीग है, ये इतना जनरेट नहीं होता आइसोलेशन एक्सरसाइजेज में, क्योंकि इसमें आप इतना हैवी वेट लिफ्ट ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि केवल एक स्मॉल मसल ग्रुप इन्वॉल्व है, तो वेट इतना ज़्यादा लिफ्ट हो ही नहीं सकता। ऑन द अदर हैंड, चूंकि पुशअप में या बेंच प्रेस में आपके मल्टीपल मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, पूरा बड़ा सारा चेस्ट इन्वॉल्व है, साथ के साथ शोल्डर ट्राइसेप इन्वॉल्व है, तो आप पावर आउटपुट ज़्यादा जनरेट कर पाते हैं और ज़्यादा हैवियर वेट्स को मूव कर पाते हैं। इनफैक्ट अगर आप एक स्टैंडर्ड पुशअप भी लगा रहे हैं प्रॉपर फॉर्म से, तो उसमें आप 60% ऑफ योर बॉडी वेट को पुश कर रहे होते हैं। यानी अगर आपका वेट है 70 kgs, तो यू आर एक्चुअली लिफ्टिंग 42 kgs इफ़ यू आर डूइंग अ पुशअप। तो ये एक और मेजर डिफरेंस है कंपाउंड और आइसोलेशन एक्सरसाइजेज में, कि कंपाउंड एक्सरसाइजेज को आप रिलेटिवली ज़्यादा हैवियर लोड कर पाएंगे, और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे आप वेट इंक्रीमेंट्स भी ज़्यादा कर पाएंगे कंपाउंड एक्सरसाइजेज में। पर आइसोलेशन में इतना जल्दी जल्दी आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो ये डिस्कशन से हमने 3 मेजर पॉइंट्स एस्टेब्लिश कर लिए एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी कंपाउंड एक्सरसाइज। पहला, कि वो आपके मल्टीपल मसल ग्रुप्स को एक साथ ट्रेन करती हैं, जिसमें कुछ लार्ज मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा, चूंकि आपके मल्टीपल मसल ग्रुप्स एक साथ इन्वॉल्व हैं, इसलिए आप ज़्यादा पावर आउटपुट जनरेट कर पाते हैं और हैवियर वेट्स लिफ्ट कर पाते हैं। तीसरा, चूंकि आप ज़्यादा पावर आउटपुट जनरेट करते हैं और ज़्यादा हैवियर वेट्स पुश करते हैं, इसलिए आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी ट्रेन होता है, यानी कि इन एक्सरसाइजेज में एक हाई इंटेंसिटी कार्डियो वाला इफेक्ट भी मौजूद होता है, और एक्सरसाइज के बाद यू फाइंड योर सेल्फ अ लिटिल आउट ऑफ ब्रेथ और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। आपको याद होगा हमने कहा था कंपाउंड एक्सरसाइजेज आपकी ट्रेनिंग प्लान का ब्रेड एंड बटर होना चाहिए। एटलीस्ट 70 to 75% ऑफ योर टोटल वर्क शुड बी कंपाउंड वर्क, क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइजेज आपकी हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, हाईएस्ट रिटर्न ऑन योर टाइम इन्वेस्टमेंट एंड एफर्ट इन्वेस्टमेंट। तो क्या ऐसी खूबियां हैं कंपाउंड एक्सरसाइजेज की, क्या ऐसे स्पेशल बेनिफिट्स हैं दैट मेक्स देम अ सेंट्रल पीस फॉर एनी इफेक्टिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लान? चलिए बात करते हैं। पहला, टाइम एफिशिएंसी। देखिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का सबसे बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो ये है कि हम अपनी मसल्स को एक एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट ट्रेन कराएं, ताकि उनको ये एक एक्सटर्नल स्टिमुलस मिले जिसके अगेंस्ट वो अडेप्ट करें समय के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बने। स्टिमुलस हम प्रोवाइड करते हैं, अडेप्टेशन एक नेचुरल बाय प्रोडक्ट होता है। तो कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं कि वो एक्सरसाइजेज जो एक बार में मल्टीपल मसल ग्रुप्स को स्टिमुलस प्रोवाइड कर देती हैं, वो बेशक ज़्यादा इफेक्टिव होंगी और ज़्यादा एफिशिएंट होंगी, विच मेक्स कंपाउंड एक्सरसाइजेज द किंग ऑफ ऑल द एक्सरसाइजेज इन द जिम। कंपाउंड एक्सरसाइजेज अगर आपके वर्कआउट में हैं, तो यू विल सिग्निफिकेंटली कट डाउन द टाइम यू हैव टू स्पेंड इन द जिम। प्रैक्टिकल टाइम लिमिट में आपका वर्कआउट खत्म हो जाएगा और द जॉब विल बी वेल डन। अब हो सकता है कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा हो कि आइसोलेशन एक्सरसाइज से भी तो हम ट्रेन कर सकते हैं, बस थोड़े ज़्यादा एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। हाँ, थ्योरेटिकली आप सही कह रहे हैं। जहाँ एक तरफ केवल 2-3 कंपाउंड एक्सरसाइजेस में अगर आप 6 से 12 सेट लगा लें अच्छे एफर्ट के साथ, तो आपके वर्कआउट का काम हो जाएगा। वहीं आइसोलेशन अगर आप करते हैं, आपको कम से कम 6 से 8 एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी हर मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए, और टोटल सेट्स आपके 25 से 30 हो जाएंगे। तो अगर आपके पास डेली 2.5 से 3 घंटे हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो मे बी आप केवल आइसोलेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बट वी आर ह्यूमंस, नॉट रोबोट्स। हम चाहते हैं वर्कआउट चैलेंजिंग हो, वर्कआउट इंटरेस्टिंग हो, और टाइम इज़ आवर मोस्ट वैल्यूबल रिसोर्स। अगर आपके ट्रेनिंग प्लान में कंपाउंड वर्क प्रायोरिटाइज्ड है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका वर्कआउट 1 से 1.5 घंटे चलेगा, और हफ्ते में भी 3 से 5 वर्कआउट में आपका ट्रेनिंग प्लान ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इनफैक्ट आई विल से दिस, अगर आपके वर्कआउट प्लान में 100% सिर्फ कंपाउंड वर्क है, आइसोलेशन है ही नहीं, तब भी आप एक बहुत बढ़िया फिजिक बिल्ड कर लेंगे। आपकी मसल और स्ट्रेंथ बिल्ड होगी एंड यू विल बी इन अ ग्रेट शेप। अगर आप अपने कंपाउंड से प्रोग्रेस कर रहे हैं और स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं, तो आपकी पूरी बॉडी, हर मसल ग्रुप ग्रो किया होगा। बट अगर आप कोशिश कर रहे हैं केवल और केवल आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करने की, और आपके वर्कआउट प्लान में कंपाउंड वर्क है ही नहीं, इट्स 100% आइसोलेशन, जस्ट हाइपोथेटिकली इमेजिन करें ये केस, तो इस केस में आप एक फिजिक बिल्ड नहीं कर पाएंगे। फ्रस्ट्रेट आ जाएंगे, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, चीज़ें काम नहीं करेंगी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आइसोलेशन हम डालेंगे नहीं, आइसोलेशन भी डालेंगे, इट हैज़ अ टाइम एंड इट हैज़ अ प्लेस। एंड इसीलिए मैंने कहा 3/4 वर्क आपका कंपाउंड होना चाहिए, 1/4 आपका आइसोलेशन होना चाहिए। इस वीडियो में आगे आप समझेंगे कि केवल 6 मेजर कंपाउंड मूवमेंट्स हैं जो आपको मास्टर करने हैं, जिसके अराउंड कोई भी इफेक्टिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लान बिल्ड होता है।
बस ये 6 मूवमेंट्स आप मास्टर कर लें और इनके ऊपर आप प्रोग्रेस बिल्ड किए जाएं। दैट इज द गोल, राइट? टू कीप योर ट्रेनिंग प्लान एज सिंपल एज पॉसिबल। सिंपल इज ब्यूटीफुल। रिमूव कॉम्प्लेक्सिटीज, रिमूव फ्रिक्शन पॉइंट्स। एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़े बहुत चेंजेस आप हमेशा कर सकते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि व्हाई मोस्ट इफेक्टिव ट्रेनिंग प्लान्स आर आल्सो द मोस्ट सिंपल वंस। सिंपल डजंट मीन इजी, सिंपल इज ब्यूटीफुल। सिंपल वर्क्स, सिंपल स्केल्स। जब लाइफ में आप कोई सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, आप फिट होना चाहते हैं, आप फिटनेस का सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, तो ट्राई टू कीप योर रूटीन एज सिंपल एज पॉसिबल। ट्राई टू कीप योर वर्कआउट टाइम एज शॉर्ट एज पॉसिबल। आपको पता होना चाहिए आपकी हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सरसाइजेस कौन सी हैं, वो 5 हैं, उनकी प्रॉपर फॉर्म क्या है, और बस उनके ऊपर प्रोग्रेस करते रहिए। यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। द गोल इज टू ट्रेन इफेक्टिवली, नॉट एंडलेसली। बात करते हैं दूसरे बड़े फायदे की, कंपाउंड मूवमेंट्स का, और ये है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक ऐसा शब्द है जो आपने अक्सर सुना होगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि वर्कआउट में समय के साथ साथ आपको एक्सरसाइज पे स्ट्रॉन्गर होना है, तभी आपकी प्रोग्रेस हो रही होगी। अगर आप सेम वेट ही लिफ्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज पे, तो इट मींस यू हैवंट गॉट एनी स्ट्रॉन्गर एंड देन यू प्रोबेबली हैवंट गेन एनी मसल। टाइम के साथ साथ आपको एज अ पर्सन स्ट्रॉन्गर एंटिटी बनना है जिम में। तो ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड का पोटेंशियल कंपाउंड एक्सरसाइजेज में कई गुना ज्यादा होता है कंपेयर टू आइसोलेशन एक्सरसाइजेज। जैसा कि हमने समझा, एक बार में आपके मल्टीपल मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा पावर आउटपुट जनरेट हो पाता है और आप ज़्यादा हैवियर लोड्स पुश कर पाते हैं कंपाउंड एक्सरसाइजेज में। वहीं आइसोलेशन एक्सरसाइजेज में आप ज़्यादा हैवी लोड लिफ्ट नहीं कर पाते, विच इज़ नेचुरल। कोई सही या गलत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली दोनों एक्सरसाइजेज एक डिफरेंट स्केल पे ऑपरेट करती हैं। कंपाउंड एक्सरसाइजेज में आप काफ़ी तेज़ी से अपने रेप्स हफ्ते दर हफ्ते बढ़ा पाएंगे, प्रोग्रेस कर पाएंगे। वेट ऑन द बार आप बढ़ा पाएंगे विद सम स्मॉल इंक्रीमेंट्स हफ्ते दर हफ्ते। इन टर्म्स ऑफ हार्ड नंबर आपको प्रोग्रेस दिखाई देगी कि ओके, पिछले 2 हफ्ते में मेरा बेंच प्रेस यहाँ से यहाँ मूव किया है, मेरा स्क्वाट यहाँ से यहाँ मूव किया है। और ये प्रोग्रेस का होना इन टर्म्स ऑफ हार्ड नंबर, ये बहुत ही मोटिवेटिंग होता है, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हैं तो, क्योंकि 2 से 4 हफ्ते में कोई बॉडी में खास चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। बट व्हेन यू सी योर स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग, देन इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट होता है कि जो आप कर रहे हो वो काम कर रहा है। फिजिकल विजुअल चेंजेस तो बॉडी में आ ही जाएंगे। और ये मोटिवेशन वाला इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हेल्प्स द बिगिनर्स टू स्टिक विद देयर प्रोग्राम लॉन्ग इनफ। फिर वो और प्रोग्रेस करते हैं और उसके बाद तो फिर चीज़ें अपना ध्यान खुद रख लेती हैं। इनफैक्ट इफ़ यू आर वेरी न्यू टू द जिम, अगर आप एकदम ही नॉविस हैं, तो आपके ट्रेनिंग प्लान में 100% कंपाउंड वर्क रखें बस। आइसोलेशन को छोड़ दें कुछ टाइम, वो आपके लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट्स नहीं हैं। जो मेजर 5 से 6 कंपाउंड मूवमेंट्स हैं, उन पे फॉर्म मास्टर करें, उन पे प्रोग्रेशन करें, उन्हीं पे फोकस रखें। आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स वहीं से मिलेंगे, कहीं और डिस्ट्रैक्ट ना हो। विच इज वाई अगर आपने थोड़ी बहुत भी रिसर्च की है कभी, तो द बेस्ट रिकमेंडेड ट्रेनिंग स्प्लिट्स फॉर बिगिनर्स आर मोस्टली फुल बॉडी ट्रेनिंग प्लान्स, जहां पे केवल और केवल कंपाउंड वर्क होता है, क्योंकि ये फास्टेस्ट तरीका है बिगिनर्स को प्रोग्रेस करने का। तीसरा बड़ा बेनिफिट कंपाउंड मूवमेंट्स का, दे बिल्ड स्ट्रेंथ। चूंकि कंपाउंड मूवमेंट्स में आप हेवियर लोड्स लिफ्ट कर पाते हैं, ज्यादा पावर आउटपुट जनरेट कर पाते हैं, इसलिए दे आर द बेस्ट फॉर बिल्डिंग ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ। दोस्तों, स्ट्रेंथ एक ऐसा शब्द है जिसमें काफ़ी स्किल का कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि किसके पास कितनी शक्ति है। स्ट्रेंथ का मतलब पावर प्लस स्किल। चूंकि कंपाउंड मूवमेंट्स में आप हेवियर वेट पुश कर पाते हैं, इसलिए दे आर द बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर डेवलपिंग ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ। क्योंकि स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज है जो काफी स्पेसिफिक है टू द मूवमेंट यू परफॉर्म। टू गेट बेटर एट लिफ्टिंग हेवियर वेट्स, यू हैव टू लिफ्ट हेवियर वेट्स। लाइट वेट्स लिफ्ट करके आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं हो सकती। इसके लिए एक टर्म होता है ट्रेनिंग साइंस में, जिसे कहते हैं स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड्स, द सेड प्रिंसिपल। स्ट्रेंथ शब्द में स्किल कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। स्ट्रेंथ का मतलब बस ये नहीं है कि शक्ति, किसमें कितना जोर है। स्ट्रेंथ का मतलब स्किल प्लस पावर। स्ट्रेंथ का मतलब आपकी काबिलियत एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे, यानी अगर आप स्क्वाट पे स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी सारी लोअर बॉडी एक्सरसाइज पे भी स्ट्रॉन्गर हो रहे होंगे, क्योंकि आप स्क्वाट मूवमेंट पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अगर आप बेंच पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो ऑल्दो ये स्ट्रेंथ कैरी ओवर करेगी और अपर बॉडी मूवमेंट्स पे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उतने अमाउंट से हर जगह स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इनफैक्ट पावर लिफ्टिंग का जो स्पोर्ट है, जहाँ पे एथलीट को उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही जज करते हैं और लोग आपस में कॉम्पीट करते हैं, वहाँ पे 3 बिग लिफ्ट्स को ही केवल टेस्ट किया जाता है। पहला आपका बेंच प्रेस, दूसरा स्क्वाट, तीसरा डेडलिफ्ट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कंपाउंड मूवमेंट्स आर अ नॉन नेगोशिएबल अगर आपको स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है तो, और स्ट्रेंथ बिल्ड करना इज अ नॉन नेगोशिएबल अगर आपको मसल
बिल्ड करते रहनी है लॉन्ग टर्म। तो इसके अलावा एक और साइड बेनिफिट जो कंपाउंड एक्सरसाइज का है वो ये कि इसमें साथ के साथ थोड़ा कार्डियो वर्क अपने आप हो जाता है। जैसा कि हमने समझा, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी अच्छे एक्सटेंट तक इन्वॉल्व हो जाता है इन कंपाउंड लिफ्ट्स में, हार्ट बीट राइज हो जाती है। तो ऐसे में अगर केवल आइसोलेशन वर्क आप कर रहे हैं तो आपको कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, बट ये साइड इफेक्ट ही है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप कार्डियो करें ही ना, सारा काम हो जाएगा। बट आपने नोटिस किया होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कार्डियो ऑप्शनल है, समय हो तो कर लें। ऑप्शनल इसलिए क्योंकि अगर आपका एक वेल डिजाइन ट्रेनिंग प्लान है, उसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ कंपाउंड वर्क है, तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही काफी डिसेंट फायदे मिल रहे होंगे कार्डियो करने के भी, इफ दैट मेक सेंस। प्लस कंपाउंड मूवमेंट्स जिस तरह आपको मोटिवेट करेंगे, जिस तरह का एंजॉयमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे वर्कआउट की तरफ, उस तरह का आइसोलेशन मूवमेंट कभी नहीं कर पाएंगे। आइसोलेशन मूवमेंट्स आर गुड फॉर पंप एंड ऑल, बट आज तक मैंने किसी ऐसे बंदे से मुलाकात नहीं की जो कह रहा हो कि यार आई एम वेरी मोटिवेटेड कि नेक्स्ट टाइम मेरा बाइसेप कर्ल में वेट कितना बढ़ता है। अक्सर जो बात लोगों को मोटिवेट करती है वो ये होती है कि यार मेरा डेडलिफ्ट यहाँ से यहाँ आ गया, मेरा बेंच यहाँ से यहाँ आ गया, मेरा स्क्वाट यहाँ से यहाँ आ गया, इतना वेट मैं स्क्वाट कर पाता हूँ। और अगर आपने कभी इन एक्सरसाइज पे तरीके से प्रोग्रेस नहीं किया है तो मे बी आप ये बात अभी फील नहीं कर पा रहे होंगे। बट वंस यू टेक एक्शन एंड मेक प्रोग्रेस, आप समझ जाएंगे कि क्यों कंपाउंड एक्सरसाइजेज अंदर से बंदे को मोटिवेट करती हैं। अब शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हर पॉइंट में तो आपने कंपाउंड मूवमेंट्स की ही वाह तारीफ की है, टाइम एफिशिएंसी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, मोटिवेशन एंड एंजॉयमेंट, साथ के साथ कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स। तो फिर आइसोलेशन का काम ही क्या है? क्या कुछ फायदे हैं भी आइसोलेशन एक्सरसाइजेस के एक ट्रेनिंग प्लान में? कुछ ऐसे फायदे जो शायद कंपाउंड एक्सरसाइजेस ना मिलते हो? तो हाँ, आइसोलेशन के भी कुछ अपने फायदे हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला बड़ा फायदा आइसोलेशन एक्सरसाइजेस का कि ये डायरेक्ट वर्क प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि ये एक स्पेसिफिक मसल ग्रुप को आइसोलेट करके ट्रेन करती हैं, इसलिए आइसोलेशन एक्सरसाइजेस आर वेरी यूजफुल टू ट्रेन दोज स्मॉलर मसल ग्रुप्स जिनको कंपाउंड मूवमेंट्स में एकदम 100% स्टिमुलेशन नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, किसी भी कंपाउंड मूवमेंट में बेसिकली दो टाइप के मसल ग्रुप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। पहले होते हैं आपके प्राइम मूवर्स यानी प्राइमरी मसल ग्रुप्स टारगेटेड, और दूसरे होते हैं आपके सेकेंडरी मसल ग्रुप्स जिनको सेम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल बेंच प्रेस में अगर आप देखें तो आपका चेस्ट जो है वो प्राइमरी मूवर है, ट्राइसेप्स आपके सेकेंडरी मूवर हैं। ट्राइसेप्स आपके ट्रेन होंगे बेंच प्रेस में, पर उतने नहीं जितने वो ऑप्टिमली हो सकते हैं। सिमिलरली कोई भी अगर आपका रोइंग मूवमेंट है, बारबेल रोज या फिर पुलअप्स ले लें, दोनों ही कंपाउंड हैं और इसमें प्राइमरीली आपका बैक इन्वॉल्व होता है। बाइसेप्स इन्वॉल्व होती हैं थोड़ी बहुत, पर ऑप्टिमली बाइसेप ट्रेन नहीं हो पाती। तो ऐसे में जो स्मॉलर मसल ग्रुप्स हैं आर्म के, जैसे कि बाइसेप और ट्राइसेप, इनकी ट्रेनिंग आपको अगर ऑप्टिमाइज करनी है, इनको अच्छे से प्यार नहीं मिलता कंपाउंड मूवमेंट्स में, सो टू गिव देम द मच नीडेड लव, आप थोड़ा डायरेक्ट आइसोलेशन वर्क ऐड कर सकते हैं। एंड दिस इज वेयर आइसोलेशन एक्सरसाइजेज ऐड वैल्यू इन योर ट्रेनिंग प्लान। पर मैंने तो ये भी कहा था कि केवल अगर आप कंपाउंड करेंगे तब भी फिजिक बिल्ड होगी, और होगी। बाइसेप्स आपके अच्छे ही दिखेंगे, बाइसेप्स ग्रो करेंगे और भी स्मॉलर मसल ग्रुप्स ग्रो करेंगे। बट अगर आपको ऑप्टिमाइज करनी है हर छोटे मसल ग्रुप की ग्रोथ, तो दिस इज वेयर आइसोलेशन कम इनटू प्लेस। अक्सर एक लाइन कही जाती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कि कंपाउंड मूवमेंट्स विल बिल्ड योर फिजिक, आइसोलेशन मूवमेंट्स विल रिफाइन इट। दूसरा फायदा आइसोलेशन एक्सरसाइजेस का, टू ब्रिंग अप द लैगिंग पार्ट्स। हर इंसान का अलग मसल ग्रुप लैगिंग पार्ट होता है, तो आपके लैगिंग पार्ट्स आप अलग से आइसोलेट करके भी ट्रेन कर सकते हैं बाय एडिंग सम डायरेक्ट वर्क। क्योंकि जो मसल ग्रुप आपका लैगिंग पार्ट है, मैं अपनी बात करूं तो बाइसेप और ट्राइसेप मेरा लैगिंग पार्ट है, तो वो लैगिंग पार्ट आपका लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है कंपाउंड मूवमेंट्स में भी। हर मूवमेंट का बॉटलनेक होता है आपका वीकेस्ट पार्ट इन्वॉल्व इन दैट मूवमेंट। तो अगर आप अपनी वीकेस्ट पॉइंट को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे तो आपके कंपाउंड मूवमेंट्स पे भी वो इफेक्ट कैरी ओवर करेगा। एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स, द बॉडी वर्क्स एज अ यूनिट। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ट्राइसेप्स के लिए डायरेक्ट आइसोलेशन वर्क ऐड करते हैं, जिनको आप एक्सेसरी मूवमेंट्स भी कह सकते हैं, तो उससे आपके ट्राइसेप्स डेवलप होंगे, ग्रो होंगे, इंप्रूव होंगे। और चूंकि आपके ट्राइसेप्स बेहतर हो रहे हैं, इसलिए आपको जो कंपाउंड मूवमेंट्स हैं जैसे कि बेंच प्रेस या ओवरहेड शोल्डर प्रेस, वो मूवमेंट्स अपने आप इंप्रूव होते दिखाई देंगे। तीसरा बड़ा फायदा आइसोलेशन एक्सरसाइजेस का, टू ट्रेन टिल फेलियर। चूंकि आइसोलेशन एक्सरसाइज में आप लाइटर वेट्स ही मूव कर पाएंगे और अक्सर आप आइसोलेशन एक्सरसाइजेस मशीन्स को यूज करके कर रहे होते हैं, ऐसे में इट इज सेफर टू ट्रेन टिल फेलियर ऑन दीज एक्सरसाइजेस। यानी आप एक्सरसाइज तब तक पुश कर सकते हैं जब तक आपसे वो वेट हिले ना, एकदम आखिरी रेप तक। सेफर भी होगा और उतना स्ट्रेस और फटीग भी जनरेट नहीं होगा। वहीं अगर आप किसी कंपाउंड एक्सरसाइज पे फेलियर तक ट्रेन करने का कोशिश करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट सेफ। अगर आप बारबेल स्क्वाट्स पे एकदम फेलियर तक जा रहे हैं, इट इज नॉट सेफ। हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप 2 to 3 रेप्स शाई ऑफ फेलियर रुक जाएं इन योर कंपाउंड एक्सरसाइजेस। और दूसरी बात, अगर आप जाते हैं फेलियर तक किसी कंपाउंड एक्सरसाइज पे, मान लेते हैं सेफली चले गए,
यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो वहां पर फटीग, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम फटीग जनरेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा. इट वुड नॉट बी वर्थ इट. आपके बचे हुए वर्कआउट के लिए आपके पास ज्यादा जान नहीं बचेगी और आपकी रिकवरी भी हैम्पर होगी. सो दैट इज नॉट अ स्मार्ट वे टू ट्रेन कि आप हर कंपाउंड एक्सरसाइज को फेलियर तक ले जा रहे हैं. तो यहाँ काम आती है आइसोलेशन. तो अगर आपको क्वाड्स को ट्रेन करना है इफेक्टिवली तो एक बढ़िया स्ट्रेटेजी होगी कि पहले आप अपना कंपाउंड वर्क कर लें, वॉट एवर इट इज, स्क्वाट्स या लेग प्रेस, 3 से 4 सेट्स जो भी प्रोग्राम्ड हैं, और 2 to 3 रेप्स शाय ऑफ फेलियर ही ट्रेन करें, बिकॉज दिस इज कंपाउंड वर्क. और उसके बाद यूज करें एक आइसोलेशन एक्सरसाइज क्वाड्स के लिए, जैसे कि लेग एक्सटेंशन आप मशीन पे करेंगे और वहां पे आप फेलियर तक अपने सेट्स पुश कर सकते हैं, कंप्लीटली एग्जॉस्टिंग दैट मसल. एट द सेम टाइम उतना फटीग जनरेट नहीं होगा जितना स्क्वाट्स में फेलियर तक पुश करने से हो जाता. पैरालाइज नहीं हो जाएंगे आप वर्कआउट के बाद, व्हाइल एट द सेम टाइम जनरेटिंग द मैक्सिमम हाइपरट्रोफिक रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट वर्कआउट, बेसिकली गेटिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. एक और बड़ा फायदा है आइसोलेशन एक्सरसाइजेस का, ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन. कुछ केसेस में, हर केस में नहीं, पर कुछ केसेस में आइसोलेशन एक्सरसाइज आपकी मसल ग्रुप के लिए ज्यादा रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेस्ट की बात करें तो बेंच प्रेस या कोई भी आपकी हॉरिजॉन्टल पुशिंग वो आपका प्राइमरी कंपाउंड मूवमेंट होगा चेस्ट के लिए, पर उसमें आपका रेंज ऑफ मोशन ऑप्टिमाइज नहीं होता है चेस्ट के लिए. बात यहां पे आके खत्म हो जाती है. तो यहां जब आप आइसोलेशन वर्क ऐड करते हैं पेक डेक फ्लाई मशीन से या डंबल फ्लाइज, तो आपका चेस्ट ज्यादा रेंज ऑफ मोशन तक स्ट्रेच होता है, आपका जॉइंट ज्यादा रेंज ऑफ मोशन तक मूव होता है. रेप के बॉटम पे आपका चेस्ट एक ज्यादा स्ट्रेच्ड पोजीशन में होता है और रेप के टॉप पे आपका चेस्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इससे आपका चेस्ट फुल रेंज ऑफ मोशन के थ्रू ट्रेन हो जाता है आपके ट्रेनिंग प्लान में. इसी तरह कुछ लिफ्टर्स प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन से कुछ एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अपने बॉडी स्ट्रक्चर के कारण, विच इज नेचुरल. कोई गुड या बैड वाली बात नहीं है, इट्स नेचुरल. फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों के लेग्स बहुत लंबे होते हैं वो स्क्वाट पे पूरा फुल रेंज ऑफ मोशन एज टू द ग्रेस नहीं कर पाते हैं, विच इज कंप्लीटली ऑल राइट. तो ऐसे में उनके स्क्वाट का रेंज ऑफ मोशन कट हो जाता है फॉर देयर क्वाड्स. क्वाड्स ग्रो होंगे अब भी, स्ट्रेंथ बिल्ड होगी अब भी, पर उनकी क्वाड ग्रोथ ऑप्टिमाइज डेफिनेटली नहीं हो पाएगी. तो ऐसे में वो क्वाड्स का आइसोलेशन वर्क जब ऐड करेंगे लेग एक्सटेंशंस के फॉर्म में, फुल रेंज ऑफ मोशन में क्वाड्स को ट्रेन कर पाएंगे आइसोलेट करके, तो वहां उनको काफी फायदे देखने को मिलेंगे. क्वाड्स ज्यादा ग्रो करेंगे और फिर ये कैरी ओवर भी करेगा इफेक्ट उनके स्क्वाट्स पे. सिमिलरली अगर किसी लिफ्टर को बैक या हिप के मोबिलिटी इश्यूज हैं तो वो डेडलिफ्ट या हिप हिंज में प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन नहीं ला पाएंगे, डीप हिप हिंजेस नहीं कर पाएंगे. और ऐसे में जब वो हैमस्ट्रिंग के आइसोलेशन वर्क को प्रायोरिटाइज करेंगे विच इज लेग कर्ल्स, तो वहां उनको हैमस्ट्रिंग और ग्लूट डेवलपमेंट में फायदे देखने को मिलेंगे. तो ये एक और बड़ा फायदा है आइसोलेशन मूवमेंट्स का. तो अब तक हमने ये समझ लिया है दोस्तों कि क्या बड़े फायदे हैं कंपाउंड मूवमेंट्स के और आइसोलेशन मूवमेंट्स के, और क्यों कंपाउंड मूवमेंट्स आपके वर्कआउट का मेन फोकस होना चाहिए, द ब्रेड एंड बटर. अब फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं कौन से हैं वो मेजर कंपाउंड मूवमेंट्स जो हर ट्रेनिंग रूटीन का पार्ट होने ही चाहिए. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन प्रोग्राम चाहते हैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, साथ के साथ सीखना चाहते हैं कि कैसे अपना खुद का ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन प्लान बनाते हैं ताकि आप अपनी फिटनेस जर्नी में लाइफ भर के लिए सेल्फ रिलायंट हो पाएं, आपको पता हो किसी भी सर्कमस्टेंस में कैसे यू हैव टू ट्रेन एंड कैसे यू हैव टू ईट, देन यू कैन चेक आउट माई स्टेप बाय स्टेप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स, जहाँ पे मैंने 24 लेसन्स के जरिए हर एक चीज़ समझा दी है. ये कोर्स देखने के बाद आप 100% सेल्फ रिलायंट होंगे. आप अपने ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन प्लान्स खुद बना पाएंगे. आपको पता होंगे मेजर ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन प्रिंसिपल्स क्या हैं, जैसे कि कंपाउंड एक्सरसाइजेज कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, कैसे किसी भी एक्सरसाइज को आप रिप्लेस कर सकते हैं विद इट्स इक्विवेलेंट रिप्लेसमेंट डिपेंडिंग ऑन इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी. घर पे ट्रेन कर रहे हैं जिम में, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन. अगर आप और डिटेल जानना चाहें कि क्या है ये कोर्स और इसमें और क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, देन यू कैन चेक आउट द कोर्स डिटेल्स एट hypertroph.com/course. And if you want to run directly one-on-one with me, then you can check out hypertroph.com/coaching. अगर आप कोचिंग में एनरोल करते हैं तो कोर्स का एक्सेस आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड होता है. दिस वीडियो वॉज स्पॉन्सर्ड बाय हाइपरट्रॉफ. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कौन सी हैं वो 6 मेजर कंपाउंड मूवमेंट्स. ये 6 कंपाउंड मूवमेंट्स आर बेस्ड ऑन द फंक्शनल मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. जिस तरह से हम डेली लाइफ में चीजें मूव करते हैं, बॉडी को मूव करते हैं, इसलिए इन मूवमेंट्स पे जब आप स्ट्रांग होंगे तो ये आपकी मसल और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए तो अच्छा है ही, साथ के साथ आपकी डे टू डे लाइफ में भी आप एक स्ट्रॉन्गर एंटिटी हो पाएंगे. एंड नीडलेस टू से इन 6 मूवमेंट्स में आपकी बॉडी की हर एक मसल कवर हो जाएगी. मतलब अगर आप बस ये 6 मूवमेंट करेंगे, इवन देन यू विल बिल्ड अ ग्रेट फिजिक. ये जो 6 मूवमेंट्स मैं बताने जा रहा हूँ दे आर टाइम टेस्टेड. आप किसी भी चैंपियन बॉडी बिल्डर का रूटीन उठा के देख लो, पावर लिफ्टर का रूटीन उठा के देख लो, स्ट्रॉन्ग मैन, इवन स्पोर्ट्स पर्सन, फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स, सबके रूटीन में ये 6 कंपाउंड मूवमेंट्स
प्रेजेंट होंगे। डिपेंडिंग ऑन आप इनको कैसे यूज़ करते हैं, किस रेप रेंज में परफॉर्म करते हैं, दे कैन बी यूज टू ऑप्टिमाइज स्ट्रेंथ गेन और मसल गेन और परफॉर्मेंस गेन और एक्सप्लोसिवनेस। लोअर बॉडी से शुरुआत करते हैं। देयर आर 2 मेजर कंपाउंड मूवमेंट्स। पहला आपका स्क्वाट मूवमेंट। बेसिकली स्क्वाट मूवमेंट जो है, यहाँ पे आपका नी फ्लेक्शन होता है और आपकी लोअर बॉडी के जो मेजर मसल ग्रुप्स हैं वो ट्रेन होते हैं, प्राइमरीली योर क्वाड्स एंड ग्लूट्स। इसके साथ जो सेकेंडरी मसल्स इन्वॉल्व हैं वो हैं आपकी हैमस्ट्रिंग्स, आपका लोअर बैक और आपका कोर। अब ध्यान दें, स्क्वाट एक मूवमेंट है। इस मूवमेंट में कई ढेर सारी एक्सरसाइजेस पॉसिबल हैं, जैसे कि आप बारबेल से बैक स्क्वाट कर लो, आप डंबल से गॉबलेट स्क्वाट कर लो, आप लेग प्रेस कर लो, आप हैक स्क्वाट कर लो। सभी मूवमेंट्स में आप नोटिस करेंगे कर आप स्क्वाट ही रहे हैं, बस इक्विपमेंट चेंज हो रहा है। डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी स्ट्रक्चर, इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी एंड किस रेप रेंज में आप काम करना चाहते हैं, आप अपनी एक्सरसाइज खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, हिप हिंज। ये है लोअर बॉडी का दूसरा मेजर कंपाउंड मूवमेंट, यानी डेडलिफ्ट पैटर्न की एक्सरसाइजेस। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली आप हिप जॉइंट के अराउंड हिंज करते हैं, यानी हिप्स को पीछे मूव करते हैं। आपकी टॉर्सो अपने आप लोअर डाउन होती है पर बैक राउंड नहीं होता। और स्ट्रेच के फर्दर मोस्ट पोजीशन से जब आप हिप्स को स्क्वीज करके वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे लाते हैं तो आप वेट को ग्राउंड से लिफ्ट कर लेते हैं। प्योर हिप हिंज मूवमेंट की बात करें तो इसे कहते हैं हम रोमेनियन डेडलिफ्ट्स, बट सभी डेडलिफ्ट मूवमेंट्स हिप हिंज डोमिनेंट ही हैं, जैसे कि आपका स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स, सुमो डेडलिफ्ट्स और कन्वेंशनल डेडलिफ्ट्स। डिपेंडिंग आप प्रोग्राम में क्या ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, यू कैन सेलेक्ट द राइट एक्सरसाइज। प्राइमरी मसल ग्रुप्स की बात करें तो यहाँ हो रही हैं आपकी हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और लोअर बैक ट्रेन। सेकेंडरी मसल ग्रुप्स जो इन्वॉल्व हैं वो है आपका कोर, आपका बैक और आपके फोर आर्म्स। लोअर बॉडी के इन 2 कंपाउंड मूवमेंट्स ने ही आपकी पूरी लोअर बॉडी इफेक्टिवली ट्रेन कर दी है। बस काफ्स थोड़े बहुत रह गए हैं, काफ्स के लिए आपको आइसोलेशन वर्क ऐड करना होगा। बात करते हैं अपर बॉडी की मेजर कंपाउंड मूवमेंट्स के बारे में। अपर बॉडी में ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व है और इसलिए ज़्यादा कंपाउंड मूवमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। बट प्राइमरीली यहाँ पे 2 टाइप के कंपाउंड मूवमेंट्स होते हैं, एक जहाँ आपको चीज़ें पुश करनी होती हैं और दूसरे जहाँ आपको चीज़ें पुल करनी होती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पुशिंग मूवमेंट से। तो पहला है आपका हॉरिजॉन्टल पुश। बेसिकली जब आप लोड को अपने चेस्ट से हॉरिजॉन्टली आगे पुश करते हैं, चाहे आप पुशअप्स लगा रहे हों ज़मीन पे या बेंच पे लेट के बेंच प्रेस लगा रहे हों, दोनों ही केसेस में बॉडी के रिलेटिवली आप एक हॉरिजॉन्टल पुश कर रहे हैं। प्राइमरी मसल्स जो यहाँ टारगेट हो रही हैं वो आपका चेस्ट और फ्रंट डेल्ट्स यानी शोल्डर का फ्रंट हिस्सा, और सेकेंडरी मसल ग्रुप जो यहाँ ट्रेन हो रहा है वो है आपके ट्राइसेप्स। मूवमेंट है आपका हॉरिजॉन्टल पुश, पर एक्सरसाइजेस इसमें काफ़ी पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी है। घर पे कर रहे हैं तो पुशअप कर सकते हैं, जिम में कर रहे हैं बारबेल से तो बेंच प्रेस कर सकते हैं, मशीन से कर रहे हैं तो मशीन चेस्ट प्रेस कर सकते हैं, डंबल से कर रहे हैं तो डंबल चेस्ट प्रेस कर सकते हैं। है सबके सब हॉरिजॉन्टल पुशिंग मूवमेंट्स ही। इसमें एक थोड़ा सा वेरिएशन आता है, जब आप बेंच के एंगल को चेंज करके 45 कर देते हैं तो ये एक तरह से इंक्लाइन पुशिंग बन जाती है, बट है वो भी हॉरिजॉन्टल पुश ही। बट चूंकि आप उसमें एक एंगल पे पुश कर रहे हैं तो वहां आपका अपर चेस्ट और शोल्डर ज्यादा एम्फेसाइज होता है। बात करते हैं सेकंड कंपाउंड मूवमेंट की अपर बॉडी में, जो कि है आपका वर्टिकल पुश। हॉरिजॉन्टल पुश यानी कि बॉडी के रिलेटिवली हॉरिजॉन्टली पुश करना, वर्टिकल पुश यानी कि बॉडी के रिलेटिवली वर्टिकल चीज को पुश करना। तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। जब आप बारबेल से ओवरहेड प्रेस करते हैं या फिर डंबल से शोल्डर प्रेस करते हैं या मशीन से शोल्डर प्रेस करते हैं, ये सभी हॉरिजॉन्टल पुशिंग है। प्राइमरी मसल्स इन्वॉल्व की बात करें तो आपके शोल्डर्स और ट्राइसेप्स यहाँ पे प्राइमरी मसल्स इन्वॉल्व हैं और सेकेंडरी मसल्स आपका ट्रैप और कोर। अपर बॉडी में बात करते हैं बचे हुए कंपाउंड मूवमेंट्स की, जो कि हैं आपके पुलिंग मूवमेंट्स। इसमें पहला हॉरिजॉन्टल पुल, जिस तरह पुश में हॉरिजॉन्टल पुश उस तरह पुल में हॉरिजॉन्टल पुल, अपनी तरफ चीज़ों को खींचना। तो जिम में जो भी एक्सरसाइजेज आप इस तरह की करते हैं खुद की तरफ खींचने वाली, वो सब है हॉरिजॉन्टल पुल। चाहे आप बारबेल से बारबेल रो कर रहे हो या डंबल से डंबल रो कर रहे हो या मशीन पे बैठ के मशीन रो लगा रहे हो या सीटेड केबल रो लगा रहे हो, बॉडी के लिए रिलेटिवली इट्स अ हॉरिजॉन्टल पुल। यहाँ पे प्राइमरी मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व है आपका पूरा का पूरा बैक, आपके लैट्स, आपके रोम्बॉइड्स, आपके ट्रैप्स, इवन आपकी रियर डेल्ट मसल्स। और सेकेंडरी मसल ग्रुप की बात करें तो आपकी बाइसेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। बात करते हैं छठे और आखिरी कंपाउंड मूवमेंट की, जो कि है वर्टिकल पुल। जैसे हॉरिजॉन्टल में हमने बात की हॉरिजॉन्टल पुश, वर्टिकल पुश, उसी तरह पुल में हॉरिजॉन्टल पुल और वर्टिकल पुल। सिंपल, फोर्स इसी डायरेक्शन में तो लगाएंगे हम नेचुरली। तो वर्टिकल पुल में भी आप इमेजिन कर सकते हैं मैं किस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। अगर आप पुल अप्स लगा रहे हैं या मशीन पे बैठ के लैट पुल डाउन्स लगा रहे हैं तो ये आपके बॉडी के रिलेटिवली आप वर्टिकल पुलिंग कर रहे हैं। प्राइमरी मसल इन्वॉल्व है आपका बैक, प्राइमरीली लैट्स। सेकेंडरी मसल्स की यहाँ बात करें तो बाइसेप्स और फोर आर्म्स इन्वॉल्व हैं। अगर बाइसेप्स को आपको ज़्यादा फोकस कराना हो वर्टिकल पुल में तो रिवर्स स्टाइल में लगा सकते हैं, यानी कि पुलअप्स की जगह चिन अप्स
और लैट पुल डाउन्स की जगह रिवर्स लैट पुल डाउन्स। बाइसेप्स ज़्यादा एम्फेसाइज होंगी, बट इवन देन जब आप बाइसेप्स का आइसोलेशन वर्क ऐड करेंगे तो वहाँ सारी बात बराबर हो जाएगी। तो इस टेबल में जैसा कि आप देख सकते हैं, इन 6 कंपाउंड मूवमेंट ने आपकी ऑलमोस्ट सारे मसल ग्रुप्स कवर कर दिए बॉडी के। किसी भी इफेक्टिव वेल डिजाइंड ट्रेनिंग प्लान में ये 6 कंपाउंड मूवमेंट्स मौजूद होने चाहिए किसी ना किसी फॉर्म में, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा एक्सरसाइज वेरिएशन सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। टेक अवे ऑफ द वीडियो साफ है, कंपाउंड मूवमेंट्स आर द किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज। वर्कआउट में मेजर पोर्शन आपका कंपाउंड वर्क होना चाहिए और लास्ट का 20-25% आपका आइसोलेशन वर्क होना चाहिए। केवल कंपाउंड करते हैं तो वो भी एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच होगी, और बिगिनर्स के लिए इनफैक्ट केवल कंपाउंड करना वुड बी द बेस्ट अप्रोच। कंपाउंड एक्सरसाइजेज आपकी हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सरसाइजेज हैं, यानी कि वर्कआउट अगर आपको कम से कम टाइम में इफेक्टिवली करना है तो ऑब्वियसली कंपाउंड वर्क आपका प्रायोरिटाइज्ड होना चाहिए। जब आप कंपाउंड एक्सरसाइज की फॉर्म मास्टर कर लेंगे, देन यू वुड हैव लर्नड हाउ टू ट्रेन। एक लर्निंग कर होगा हर एक्सरसाइज की फॉर्म पॉलिश करने के लिए, बट वंस यू डू दैट, उसके बाद आप किसी दिन जल्दी में हैं तो 30 से 45 मिनट में भी एक इफेक्टिव वर्कआउट सेशन कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप केवल कंपाउंड एक्सरसाइजेस के 2 से 3 हार्ड सेट्स लगा लें तो। एंड वाइल इट इज ट्रू कि केवल आप कंपाउंड एक्सरसाइज यूज करके भी एक फिजिक बिल्ड कर सकते हैं, समय के साथ जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे आप खुद रियलाइज करेंगे कि यार आइसोलेशन एक्सरसाइजेस ऐड करने से मुझे फायदा मिलेगा, और वो फायदा कैरी ओवर होगा इवन ऑन द कंपाउंड वर्क, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव कैस्केडिंग इफेक्ट। माई रिकमेंडेशन वुड बी कि आप दोनों यूज करें, पर दोनों को सही बैलेंस में यूज करें। कंपाउंड शुड बी 70-80% ऑफ योर टोटल वर्क, और इस तरह आप एक एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में ट्रेन करेंगे। कंपाउंड्स विल हेल्प यू बिल्ड योर फिजिक and isolations will help you refine that physique, and this is the way to build a complete well-rounded physique। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मजा आया होगा ये डिस्कशन सुनने में। मुझे डेफिनेटली मजा आया इसके बारे में बात करने में। अगेन, ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स और कोचिंग का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स हैज बीन डिजाइंड टू मेक यू सेल्फ रिलायंट। वो कोर्स अगर आपने देख लिया तो आपको सभी चीजें ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक जगह पे मिल जाएंगी, अलॉन्ग विथ वर्कआउट एंड डाइट। कई बार कॉलेज स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है वीडियो पे कि 1-to-1 कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। सो कोर्स कैन बी अ वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन इन दैट केस। एंड इफ यू गो अहेड एंड बाय एनी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑन हाइपरट्रॉफ, देन आपकी हर एक परचेज से चैनल को इमेंस हेल्प और सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू सो मच। कॉमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या है आपकी फेवरेट कंपाउंड एक्सरसाइजेस। इन 6 मूवमेंट्स में से आप कौन सी एक्सरसाइजेस फिलहाल करते हैं अपने ट्रेनिंग प्लान में। अपना वर्कआउट स्प्लिट भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी सभी लोग क्या क्या कर रहे हैं फिलहाल अपनी ट्रेनिंग प्लान में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट, जय हिंद।